যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি, নবম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 153 থেকে কন্টিনিউ করব। 153 থেকে 173 অব্দি করব। 153 নম্বর শ্লোক। কৃষ্ণ নারায়ণ জয়ছে একই স্বরূপ। कृष्ण नारायण ऐसे कई स्वरूप, গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি হয় এক রূপ। गोपी लखी भेद नहीं है एक रूप। হ্যাঁ, কৃষ্ণ নারায়ণ, গোপী লক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণ এবং নারায়ণে কোনো ভেদ নেই, কেননা তারা একই স্বরূপ। তেমনি গোপী এবং লক্ষ্মীতে কোনো ভেদ নেই, কেননা তারাও একই রূপ। 154 नंबर श्लोक। प्लीज कोई क्वेरी होने से, कोई डाउट होने से तुरंत पूछ लीजिएगा। ये क्या भट्ट जी पूछ रहे हैं? ये कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ महाप्रभु ही बोल रहे हैं, आई थिंक सो। हाँ, महाप्रभु बोल रहे हैं। गोपी द्वारे लक्ष्मी करे कृष्ण संगासाद। গোপী দ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ সংবাসন। ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। গোপীদের মাধ্যমে লক্ষ্মী দেবী कृष्ण संग आस्वादन करें, डायरेक्ट नहीं कर पाती है, लेकिन क्योंकि गोपी और लक्ष्मी एक ही है, उस हिसाब से इन दैट एंगल गोपीদের মাধ্যমে লক্ষ্মী দেবী কৃষ্ণ সঙ্গ আস্বাদন করেন। ভগবানের বিভিন্ন রূপে भेद बुद्धि করলে অপরাধ হয়। अगर आप भेद करेंगे कि नारायण अलग है, कृष्ण अलग है, तो ये अपराध होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन कल तो श्लोकास में आया था कि लक्ष्मी देवी जी गोपियों का अनुगत नहीं करती है, इसलिए एंट्री नहीं मिलते है, तो फिर वो कैसे कर सकती है? हाँ, तो महाप्रभु देखते आगे पता चलेगा महाप्रभु अभी क्यों ऐसे बोल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु लास्ट श्लोक में बोले थे ना, जो अभी 152 नंबर में कि महाप्रभु बोले कि हम परिहास कर रहे हैं उनको, वेंकट भट्ट को। हाँ, maybe to pacify him, because कोई सोचिए श्री वैष्णव इतना साल श्री वैष्णव को उपासना किया, श्री वैष्णव लक्ष्मी नारायण का उपासना किया, ओके, विच इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि प्रामाणिक संप्रदाय है, ओके, एंड सडनली यू कम एंड से दैट ओके आप लक्ष्मी नारायण को उपासना किया, लेकिन दैट इज नॉट द बेस्ट, यू नो, बेस्ट इज राधा कृष्ण। सो यू नो ही माइट फील अ बिट हर्ट, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अपरामायिक कोई बाहर का कोई क्या बोलते उसको अपसंप्रदाय में है, नहीं, यहाँ इसमें कंपेयर नहीं करने को बोला गया, नहीं। So maybe to pacify, सब कुछ तत्व बोलने के बाद तो just you not to feel bad, महाप्रभु बोल रहे, हो सकता है आगे और क्लियर होगा आगे बढ़ने से। एर ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप, एर ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप, একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ। একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ। শ্লোকার্থ, ভগবানের অপ্রাকৃত রূপে কোনো ভেদ নেই। ভক্তের আসক্তি অনুসারে ভগবান ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান একই, কিন্তু তার ভক্তদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন। কন্টিনিউ। তাৎপর্য, ব্রহ্ম সংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदे दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान अद्वैत अर्थात তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। কৃষ্ণ, রাম, নারায়ণ এবং বিষ্ণু রূপের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তারা সকলেই এক। কখনো কখনো মূর্খ লোকেরা আমাদের জিজ্ঞাসা করে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রে আমরা যে রাম উচ্চারণ করি তার দ্বারা কি আমরা শ্রী রামচন্দ্রকে সম্বোধন করি না বলরামকে সম্বোধন করি? কোন ভক্ত যদি বলে যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রে রাম বলতে আমরা বলরামকে বুঝি, তখন সেই মূর্খ লোকেরা রেগে যায়, কেননা তাদের কাছে রাম হচ্ছেন শ্রী রামচন্দ্রের নাম।
প্রকৃতপক্ষে বলরাম এবং শ্রী রামচন্দ্রের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। হরে রাম বলতে বলরামকে সম্বোধন করা হোক অথবা রামচন্দ্রকে সম্বোধন করা হোক, তাতে কিচ্ছু যায় আসে না, কেননা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু বলরামকে রামচন্দ্র থেকে শ্রেয় বলে মনে করা অথবা রামচন্দ্রকে বলরাম থেকে শ্রেয় বলে মনে করা অপরাধ। हरे कृष्ण। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लोग को लग सकता है ये तो बड़े भाई और छोटे भाई है कृष्ण बलराम, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखिए कि भगवान का 10 अवतार में राम जी आता है, करेक्ट? बलराम जी भी आता है ना? नहीं, बलराम जी नहीं आता है। बलराम जी 10 या 24 अवतार में आता है। 10 अवतार में 10 अवतार में तो नहीं आते बलराम जी। 24 अवतार में आता है। तो उस हिसाब से बलराम जी भी कृष्ण ही है। प्लस हम लोग को मालूम है, अभी उतना डिटेल तत्व तो बाहर का लोग को मालूम नहीं होगा, लेकिन इस्कॉन के लोगों को मालूम है कि फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम। तो उस हिसाब से कृष्ण बलराम देयर इज नो डिफरेंस। रामचंद्र कृष्ण कुंड देयर इज नो डिफरेंस, दैटफॉर रामचंद्र एंड बलराम देयर इज नो डिफरेंस। आगे কনিষ্ঠ ভক্তরা এই সমস্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বোঝে না, তাই তারা একটি অপরাধজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সেই তত্ত্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ঈশ্বর তত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ, কিন্তু তাই বলে ভগবানের রূপ এবং দেব দেবীদের রূপ এক বলে মনে করা উচিত নয়। সেটি অবশ্যই একটি মস্ত বড় অপরাধ। हरे कृष्ण। এই तो সম্বন্ধে ईश्वर तत्व भेद করলে অপরাধ, কিন্তু দেব দেবী তো ঈশ্বর তত্ত্ব না, তার তো জীব তত্ত্ব। यस, आगे সেই সম্বন্ধে বৈষ্ণব তন্ত্রে বলা হয়েছে, बोलिए। जत्र नारायण যত্র নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতে সমত্বেনেব বিখ্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ ধ্রুবম। যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মা এবং রুদ্র আদি দেবতাদের সমপায় ভুক্ত, কি লেখা যাবে, সমপর্যায় সমপর্যায় যুক্ত ভুক্ত বলে মনে করে, সে অবশ্যই একটি পাষণ্ডী। অতএব ভগবানের বিভিন্ন রূপের মধ্যে ভেদ বুদ্ধি করা উচিত নয়, কিন্তু ভগবানকে দেব দেবী অথবা মানুষের সমপর্যায় যুক্ত করা উচিত নয়। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु कौन सा नाम अपराध है, कौन सा नंबर? यस, पिंकी माता जी। चौथा है। नहीं, रॉन्ग। पिंकी माता जी कौन सा नंबर? गंगा माता जी कौन सा नंबर? गलत। हिमाद्री प्रभु कौन सा नंबर? 2 নম্বর। यस, आगे কিন্তু ভগবানকে দেব দেবী অথবা মানুষের সম্পর্যায়ভুক্ত করা উচিত নয়। যেমন কখনো কখনো কিছু তত্ত্বজ্ঞানহীন সন্ন্যাসী দরিদ্র নারায়ণ এবং লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে সমপর্যায়ভুক্ত করে, তা অবশ্যই একটি অপরাধ। তো দরিদ্র নারায়ণ जीव तत्व हो गया। नहीं, तो ऐसा नहीं जीव तत्व हो गया। ये एक टर्म हम लोग देते हैं, दरिद्र नारायण सेवा। रास्ते में सब खिचड़ी खिला रहे, दरिद्र नारायण सेवा। ये दरिद्र नारायण एक टर्म हो ही नहीं सकता। आई मीन दिस फ्रेज इज रॉन्ग इटसेल्फ। इट्स नॉट दैट दरिद्र नारायण कोई भगवान का एक नारायण का अवतार। नारायण तो दरिद्र हो ही नहीं सकता। हाँ ये जनरल पीपल को बोलते हैं। हाँ, तो दरिद्र नारायण एक टर्म देता है, और दरिद्र नारायण सेवा के नाम में बहुत कलेक्शन करते हैं लोग। तो दरिद्र नारायण का कैसे दरिद्र हो सकता है? आप बोला अभी लक्ष्मीपति है, और फिर बोले आप दरिद्र नारायण सेवा। सो इट कॉन्ट्राडिक्टरी। या आगे ভগবানের চিন্ময় রূপকে জড় বলে মনে করাও অপরাধ। সদ্গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা না পেলে এই সমস্ত রূপের পার্থক্য যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ব্রহ্ম সংহিতায় তাই বলা হয়েছে, বেদে সুদুর্লভ দুর্লভম আত্মভক্ত। গ্রন্থাদি পাঠ করে, এমনকি বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করেও ভগবত তত্ত্ব জানা যায় না, তা কেবল তত্ত্বদ্রষ্টা ভগবত ভক্তের কাছ থেকেই জানা যায়। हरे कृष्ण। इसीलिए देखिए कितना सुंदर इस श्लोक में बता रहे हैं, दुर्लभम अदुर्लभम। इट इज एक्सेसिबल एंड नॉट एक्सेसिबल। पैसे से तो कोई भी खरीद सकता है, जितना भी शास्त्र, जितना भी पुराण सब कॉलेज स्ट्रीट से खरीद के घर में ले आइए, तो अदुर्लभम हो गया। अदुर्लभम होने से भी
दुर्लभ है। क्यों? बिकॉज यू नीड अ गाइड, अदरवाइज स्पिरिचुअल गाइड के बिना वो शास्त्र रिवील नहीं करेगा। यू कैन रीड द स्क्रिप्चर्स आल्सो, खरीदने से आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं होगा, प्रकाश नहीं करेगा वो स्क्रिप्चर्स। आगे তখনই কেবল ভগবানের রূপের সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবী রূপের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং এর সিদ্ধান্তে বলা যায় যে ভগবানের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু ভগবানের রূপের সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবী রূপের পার্থক্য রয়েছে। एनी क्वेश्चन? वेरी सिंपल। बाबू जी एक क्वेश्चन था वो आप लोग जैसे बोलते हैं कि नारायण में 60 गुण है और कृष्ण में 64 गुण है। आप लोग, हम लोग, मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं कि नारायण में 60 गुण है और कृष्ण में 64 गुण है, तो कृष्ण को हम लोग तो थोड़ा सा जितना ही हो सुपीरियर मानते हैं नारायण से। हाँ है तो ही इज सुपीरियर, यस। तो वो भी तो हम लोग भेद कर ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो होने से भेद कर ही रहे हैं नारायण और कृष्ण में। यस, सो यस, भेद कर रहे, वो दैट इज, वो करना चाहिए। वो भेद कौन कर रहा है? वो जो कृष्ण तत्व जिनको मालूम है, वन हु इज एस्टैब्लिश्ड इन ऑल द प्रिंसिपल्स, हम लोग को मालूम है। सो इवन इफ वी डिफरेंशिएट देयर इज नो अपराध, बट फॉर अ कॉमन पर्सन वो भेद करेगा तो ही इज नॉट डूइंग द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ 60 और 64 गुण, उनको मालूम ही नहीं है सब। सो जनरल पब्लिक अगर भेद करेगा, दैट इज रॉन्ग। whereas ISKCON devotees, they know all this. I mean, they're expected to know all this, you know, ये 4 एक्स्ट्रा जो चीज है। so there is no problem in knowing, अगर कोई जैसे श्रील प्रभुपाद हम लोग को राधा कृष्ण को उपासना के ऊपर ज्यादा फोकस करा है, isn't it? So there is nothing wrong in that, because as we know, aim for the sky, you will reach the stars. So महाप्रभु के आदेश पालन करके श्रील प्रभुपाद ने सर्वोच्च तत्व हम लोग को दिया है। एंड हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, या प्रभु जी, जैसे कि एक आदमी घर में जब रहता है, उसका नाती के साथ खेलता है, लेकिन जो वो भी कोर्ट में मजिस्ट्रेट है, लेकिन उधर जाने से मैंने उधर तो वही काम नहीं करेगा ना। ऐसे ही कृष्ण और ये नारायण में तफात है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, ऑफिस में जाके ऐसे नहीं करेंगे, उसका अंदर पावर है, लेकिन उधर प्रकाश करते नहीं। करेक्ट, एकदम सही बोला आपने। क्योंकि जैसे हम लोग भी ISKCON में आने के आगे हम लोग सोचते थे कि विष्णु के अवतार है सब, है ना? हम लोग ऐसे सोचते ना, विष्णु के अवतार कृष्ण है। तो लेकिन ISKCON में आने के बाद हम लोग को मालूम पड़ा कि अनादिरादि गोविंद कृष्ण है। लेकिन सोचिए, बाहर हम लोग प्रचार कर रहे हैं और कोई विष्णु और कृष्ण में कोई तर्क शुरू कर दिया रामचंद्र, तो हम लोग क्या बोलेंगे उनको? अरे ऑल आर सेम, सब भगवान के अवतार है। कोई अगर तर्क करने लगे, नहीं नहीं विष्णु के अवतार कृष्ण है, तो हम बोले ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वही सही है, यू नो, एटलीस्ट दोनों समपर्याय भुक्त हो, ठीक है, उस हिसाब से। या आगे प्रभु जी, हो गया इसका खत्म ना? 156 नंबर श्लोक का। हो सकता है इस श्लोक में महाप्रभु प्रूव करा रहे कि दे आर सेम। लेट्स सी 156 नंबर श्लोक। मणिर्यथा विभागेन मणिर्यथा विभागेन नील पीताधिभिर्युथ नीलपीतादिभियुथ रूपम भेदम अवप्नोति रूपं भेदम् अवप्नोति ध्यान भेद तथा च्युत। ध्यान भेदम तथा च्युत। देखिए 156 এই শ্লোকটি নারদ পঞ্চরাত্র থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। वैदर्य मणि या हिंदी में बोलते वैदर्य मणि যেমন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর স্পর্শে নীল পীত ইত্যাদি বর্ণ ধারণ করেন, তেমনি ভক্তের ভাবনা অনুসারে উপাসনা ভেদে এক এবং অদ্বিতীয় भगवान पृथक पृथक रूप धारण करें। तो किसी को ऐश्वर्य रूप में भगवान को पूजते हैं, तो इसीलिए भगवान बालाजी है, उसीलिए द्वारकाधीश है, उसीलिए श्रीनाथ जी है। और किसी को
थोड़ा साख्य रूप में भगवान को अच्छा लगता है, इसीलिए ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और भक्तवत्सल कृष्ण है, जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी ऑफ कोर्स ऐश्वर्या एंड साख्य रस का मिश्रित है। एंड सो डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। या दोनों एक बात नहीं है, वो भी बोले कि एक भी है और अलग भी है, यही थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। ये जो लास्ट इसमें लिखा है ना कि তেমনি ভক্তের ভাবনা অনুসারে ভেদে এক এবং অদ্বিতীয় ভগবানও অলদো মানে ভেদে অলদো হি ইজ ডিফারেন্ট অদ্বৈত অচিন্ত ভেদাত তত্ত্ব, হি ইজ এক এবং অদ্বিতীয় ভগবানও পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করেন টু স্যাটিসফাই হিজ ডিভোটিজ ডিজায়ার। ओके, ওটাই আমি বলতে চাইছি। अशोक प्रभु, भगवान भक्त लोग को भक्त का भावना के अनुसार भक्ति करने देने के, वो अवसर देने के लिए भगवान अलग अलग अवतार में अवतरण हुए। मैंने जिस रूप के प्रति भक्त की श्रद्धा है उस रूप में अवतार लेते। पता नहीं, टेंडेंसी है, टेंडेंसी नो। somebody likes, कोई को देखेगा वो मैं दास प्रभु, मैं आपका दास। यूजुअली anyways in Kali Yuga this is what is required. But again somebody who is a very senior devotee and you know he हो सकता है, I don't know, but he has a tendency of जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नित्य लीला प्रविष्टिता, they don't behave Krishna with like दास प्रभु मैं आपका दास। अगर दास होता, दास रूप में होता तो रूप सनातन गोस्वामी बोल सकता था कृष्ण को, सॉरी मदन मोहन को, भाई अभी आप रोटी नमक दे रहा हूँ, इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बोला था ना आगे से आपको यही मिलेगा, यही मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो बैड लक। ये कोई बोल सकता है? दास और ऐश्वर्य रूप में कोई बोल सकता है भगवान को जो दास रूप में पूछता है? वो तो ढूंढने लगेगा, हाँ ठीक है रुकिए, हे प्रभु रुकिए, मैं ढूंढता हूँ, थोड़ा होल्ड कीजिए, उधर उधर से सब सामग्री। बट दैट वाज नॉट द केस ऑफ सनातन गोस्वामी। सोचिए अगर पुरुषोत्तम चौबे वो का जो स्त्री था, वो वही दातुन लेकर एक साइड से दातुन कर रहा है और दूसरे साइड से डाल बना रहा है, डाल का वो किसके लिए? मदन मोहन के लिए। आप लोग कभी किया है ऐसे घर पे? कभी हम लोग सोच ही नहीं सकते। सोचिए इस्कॉन में आने के आगे भी सोच नहीं सकते कि एक साइड में दातुन करेंगे और उसी डाले आटा नहीं है, खिचड़ी का ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे, यू नो, मिक्स करेंगे। ओके, 157 नंबर श्लोक। भट्ट कहे कहा आमी जीव पामर, ভট্ট কহে কাহা আমি জীব পামর, कहा तुम्हें से कृष्ण साक्षात ईश्वर, কাহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অগাধ ঈশ্বর লীলা কিছুই না জানি, অগাধ ঈশ্বর লীলা কিছুই না জানি, তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি। তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি। শ্লোকার্থ। ভেঙ্কট ভট্ট তখন বললেন, কোথায় আমি এক অধপতিত জীব আর তুমি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনন্ত, তার কিছুই আমি জানি না, তুমি যা বলো তাই আমি সত্য বলে মানি। তাৎপর্য প্রভুপাদের দ্বারা এইভাবেই ভগবত তত্ত্ব জানতে হয়। ভগবদ গীতায় 10.14 শোনার পর অর্জুন প্রায় এইভাবেই বলেছিলেন, সর্বমেত্যাদিতং মন্যে জন্মাং বদসি কেশবা নাহি তে ভগবান ব্যক্তিং বিদুর দেবান দানবা। হে কৃষ্ণ, তুমি যা বলেছ তা সবই আমি সত্য বলে গ্রহণ করি, দেব অথবা দানব কেউ তোমাকে যথাযথভাবে জানে না। ভেঙ্কট ভট্ট শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনেকটা এই ধরনের কথাই বলেছেন। আমাদের যুক্তি তর্ক বা পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। অর্জুন যেভাবে ভগবদ্গীতার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেছিলেন, আমাদেরও তেমন ভাবে ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে হবে। ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। এই বৈদিক শাস্ত্রই জ্ঞানের উৎস। আমাদের নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে জল্পনা কল্পনা দ্বারা परम तत्व के कखनो जाना जाए ना। इसलिए शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान आएगा नहीं। अपना मन गरा फिर वो सब हम लोग करते रहेंगे। 159 नंबर श्लोक।
মোরে পুণ্য কৃপা কইল লক্ষ্মী নারায়ণ। মোরে পুণ্য কৃপা কইল লক্ষ্মী নারায়ণ। তার কৃপায় পাইনু তোমার চরণ দর্শন। তারও কৃপা পাইলু তোমার চরণ দর্শন। লক্ষ্মী নারায়ণ আমাকে পুণ্যরূপে কৃপা করেছেন, তাদের কৃপার প্রভাবেই আমি তোমার চरण कमल दर्शन करते पेरेছি। जैसे हम लोग को भी किसी को लग सकता है कि ठीक है मैं आगे डेमिगॉड्स का वर्शिप करता था, हाँ, मैं काली का उपासना करता था, मैं शिव जी का उपासना करता था, लेकिन उनकी कृपा से मुझे कृष्ण भक्ति मिला। इवन द डेमिगॉड्स जब देखता है कि नहीं दिस पर्सन इज वेरी सिंसियर, अन्नविलासिता स्तर पे वो हमको पूजा कर रहा है ये समझ के कि मैं भगवान हूँ, तो इमीडिएटली डेमिगॉड्स उस समय क्या करता है, नहीं सॉरी आई एम नॉट द बॉस, ही इज द बॉस एक्चुअली, कृष्ण ही भगवान है। वैसे लक्ष्मी नारायण ऑल्दो दे आर कृष्ण राधा, देयर इज नो डिफरेंस, विष्णु तत्व, लेकिन फिर विष्णु एंड श्री तत्व, बट स्टिल उन लोग भी एक प्रोग्रेसिव डिवोटी को सर्वोच्च स्तर दिखा दिया। कृपा करी कहिले मोरे कृष्णेर महिमा। কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা। যার রূপ গুণ ঐশ্বর্যের কেহ না পায় সীমা। যার রূপ গুণ ঐশ্বর্য কেউ না পায় সীমা। শ্লোকার্থ, কৃপা করে তুমি আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণন করেছো, যার রূপ গুণ ঐশ্বর্যের সীমা কেউ খুঁজে পায় না। এবে শেষ জানিনু কৃষ্ণ ভক্তি সর্বোপরি। এবে সে জানিনু কৃষ্ণ ভক্তি সর্বোপরি। কৃতার্থ করিলে মোরে কহিলে কৃপা করি। কৃতার্থ করিলে মোরে কহিলে কৃপা করি। এখন আমি জানতে পারলাম যে কৃষ্ণ ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা, সেই তত্ত্ব আমার কাছে প্রকাশ করে তুমি আমাকে কৃতার্থ করলে। सी दिस इज द स्पिरिट। उनको भी बुरा नहीं लगा कि हम इतना साल लक्ष्मी नारायण को उपासना किया, अभी हमको राधा कृष्ण नहीं, ही अप्रिशिएटेड। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाइस वैष्णव, जो सर्वोच्च तत्व मिला तुरंत उसको स्वीकार किया, थैंक यू बोला, अप्रिशिएट किया। तो बोलिए यहाँ पे एक सवाल था, मतलब या बोलिए। हाँ, वो तो श्री संप्रदाय से हैं, तो वो तो लक्ष्मी नारायण का वो सेवा कर रहे थे, इसमें कोई गलत तो है नहीं। तो जब उनको ये कृष्ण तत्व मिला तो फिर वो क्या वो श्री संप्रदाय के हिसाब से अपना करेंगे ना फिर इसको कंटिन्यू करेंगे? इसको ही करना चाहिए। भगवान साक्षात उनको ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय से जुड़ाने का प्रयास कर रहा है। तो जैसे कि हमारे पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु रुद्र संप्रदाय से, उनका पूरा पूर्वज भी सब पुष्टि मार्गी है, गोपाल जी का उपासना करते हैं, श्रीनाथ जी का। हाँ, लेकिन when he came to राजीव प्रभु की प्रभु वही हमारे सभी है। अच्छा आप भी श्रीनाथ जी का उपासना करते थे, ओके, बट नाउ यू आर इन इस्कॉन, सो यू आर एन इस्कॉन पर्सन, इस्कॉन मैन, प्रभुपाद सोल्जर। तो और एक सवाल था यहाँ पे, मतलब कहीं पे ये रिवील नहीं हुआ ना कि कैसे वेंकट भट्ट को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है? कहीं पे यस रिवील है, श्लोक में आता है। he said that I think you are only Krishna, there is no difference। पहले आया है श्लोक, वो बोले हैं कि यू आर ओनली कृष्णा, लेकिन पता कैसे चला वो चीज नहीं रिवील। उसमें उस श्लोक में आई थिंक श्लोक या तात्पर्य में हृदयंगम, यू नो, इट केम फ्रॉम द हार्ट, हृदयंगम वो आता है कहीं, आई डोंट रिमेम्बर श्लोक या श्लोक प्रभुपाद तात्पर्य में बताया, श्लोक तो आया था कि हम जानते हैं कि आप ही परम कृष्ण है, लेकिन ये मतलब वो जाने कैसे वो चीज वहां पे उन्होंने मतलब वहां ऐसा रिवील। ये एक्चुअली जानते नहीं, इट्स नॉट दैट व्हेन ही मेट कृष्णा, ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन ही रियलाइज्ड ही इज कृष्णा। एक्चुअली व्हेन ही मेट, इफ ही न्यू ही वाज कृष्णा, देन ट्रीटमेंट अलग होता, श्लोक अलग होता। 153 নম্বর শ্লোক। আচ্ছা, এই বলে বেঙ্কট ভট্ট শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীপাদ পদ্মে পতিত হলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে তাকে আলিঙ্গন করলেন। अरे ये बोल, आप में से कौन कौन चैतन्य महाप्रभु के आलिंगन चाहता है? यू वांट अ हग फ्रॉम गौरांग महाप्रभु सुप्रीम लॉर्ड? बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे, बोले नहीं नहीं प्रभु ऐश्वर्य रूप में प्रभु है हमारा, आई डोंट डिजर्व।
63 নম্বর শ্লোক। চাতুর্মাস পূর্ণ হইল ভট্ট আজ্ঞা লইয়া। চাতুর্মাস পূর্ণ হইল ভট্ট আজ্ঞা লইয়া। হরি বল। সো নাইস বেঙ্গলি মাঝে পড় ভেরি নাইস। দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া। দক্ষিণ চলিল প্রভু श्रीरंग श्रीरंग चलिया। देखिया रंगनाथ जी को देखने के बाद চাতুর্মাস পূর্ণ হলে বেঙ্কট ভট্টের অনুমতি নিয়ে শ্রীরঙ্গ দর্শন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে। সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে। তারে বিদায় দিলা প্রভু অনেক যতনে। तारे विदाई दिला प्रभु अनेक जतने। सेम केस जैसे कुर्मा ब्राह्मण को हुआ था, नहीं आई विल आल्सो गो विद यू प्लीज। लेकिन देखिए महाप्रभु से डिवोटी केयर सीखना है, ऐसा नहीं, नो गो गेट लॉस्ट, डोंट कम विद मी, मेरे पीछे मत करो, ऐसा नहीं। अनेक जतने वेरी नाइसली डिवोटी केयर करके বেঙ্কট ভট্ট শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চললেন। তিনি তার গৃহে ফিরে যেতে চাইলেন না। অনেক अभी किसी को भगवान का दर्शन हो जाए वो छोड़ेगा थोड़ी, ऐसे इतना तो অনেক যত্ন করে বুঝিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বিদায় দিলেন। প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হইল অচেতন। प्रभुर वियोगे भट्ट हইল अचेतन। এই রঙ্গ লীলা করে সচির নন্দন। এই রঙ্গ লীলা করে সচির নন্দন। চৈতন্য মহাপ্রভু বিরহে বেঙ্কট ভট্ট অচেতন হয়ে পড়লেন। এইভাবে শচীনন্দন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রে লীলাবিলাস করেছিলেন। ঋষভ পর্বতে চলি আইলা গৌর হরি। ঋষভ পর্বতে চলি আইলা গৌর হরি। নারায়ণ দেখিলা তাহা নতি স্তুতি করি। নারায়ণ দেখিলা তাহা নতি স্তুতি করি। শ্লোকার্থ, ঋষভ পর্বতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নারায়ণের দর্শন করেছিলেন এবং প্রণতি নিবেদন করে ভগবানের স্তুতি করেছিলেন। तो रंगनाथ से फिर ऋषभ पर्वत साउथ के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे তাৎপর্য, ঋষভ পর্বত আনাগড়মলয় পর্বত দক্ষিণে তামিলনাড়ু মাদুরাই জেলায় মাদুরাই শহরের 12 মাইল উত্তরে অবস্থিত। কুটকাচলে, ঠিক বলছি না বাবু? हाँ या एकदम ठीक। কুটকাচলের উপবনে যেখানে ঋষভদেব দাবানল দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছিলেন তা এখন পালনি হিল নামে খ্যাত। It is one of the mountains known as Kutakachalas. Nearby Rishabh Hill is the forest where Lord Rishabdev burned himself to ashes. भगवान ऋषभदेव वो भी भगवान का आई डोंट थिंक 24 अवतार में है, लेकिन भगवान का अवतार है। ओके, तो वो एक यहाँ पे मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब सब तात्पर्य में मैंने देखा प्रभुपाद ने एक एक जगह के बारे में जैसे लिखा है। एक जगह लिखा था इतना माइल चौड़ा रास्ता है, वैसे ऐसे मतलब पूरा डिस्कशन दिया। तो प्रभुपाद क्या ये सब जगह गए थे, मतलब एकदम ऐसा डिस्कशन उन्होंने लिखा है कि मतलब ऐसे डिस्क्रिप्शन दूसरे आई मीन आई एम श्योर, क्योंकि देखिए प्रभुपाद जो दूसरा शास्त्र रेफरेंस के जैसे दूसरा कमेंट्रीज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तब तो ये सब रेल स्टेशन था नहीं। आई एम श्योर उन लोग का तात्पर्य में ये सब डिटेल नहीं मिलेगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि हो सकता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तात्पर्य में मिल सकता है, हो सकता है, बिकॉज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आई एम श्योर यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड। अदरवाइज आया था कि इतना चौड़ा रास्ता है, वहाँ पे ऐसा है, ये है, तो ये सब चीज तो कोई मतलब तात्पर्य में जल्दी से मिलेगा नहीं मोस्टली, पुराना जो है। तो लेकिन मिलेगा अगर वो गौरमंडल परिक्रमा वो बुक खरीदेंगे आप गौरी मठ का, उसमें तो पूरा डिटेल दिया हुआ है, एक एक और भी बहुत विस्तार में दिया हुआ है गौरमंडल परिक्रमा। सो मे बी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ बुक्स रेफरेंस करके श्रील प्रभुपाद ये डिटेल दे रहा है, और मे बी आल्सो ही हिमसेल्फ विजिटेड मेनी ऑफ देम। 107 ঋষভ পর্বত চলিলা গৌর আটে হয়ে গেছে 167 157 নম্বর শ্লোক 67 নম্বর শ্লোক সরি। পরমানন্দ পুরী তাহা রহে চতুর্মাস। পরমানন্দ পুরী তাহা রহে চতুর্মাস। শনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাইয়ের পাশ। শনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাইয়ের পাশ।
শ্লোকার্থ, চাতুর্মাস ব্রত পালন করে পরমানন্দপুরী ঋষভ পর্বতে অবস্থান করেছেন শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। পুরী গোসাইয়ের প্রভু কইল চরণ বন্দন, পুরী গোসাইয়ের প্রভু কইল চরণ বন্দন, প্রেমে পুরী গোসাই তারে কইল আলিঙ্গন। প্রেমে পুরী গোসাই তারে কইল আলিঙ্গন। শ্লোকার্থ, পরমানন্দ পুরীকে দর্শন করা মাত্র শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার চরণ বন্দনা করলেন এবং পুরী গোসাই তাকে প্রেম ভরে আলিঙ্গন করলেন। So, Paramananda Puri, as far as my memory remembers, माधवेंद्र पुरी का शिष्य है और महाप्रभु के लिए गुरु वर्ग है, ईश्वर पुरी के गुरु भाई। परमानंदपुरी वही है क्या जो सब चीज में मतलब महाप्रभु मतलब वो खुद निकालते थे, मतलब नहीं। परमानंद पुरी वही जो कुआं बनाया था, वो पुरी मंदिर के पास में परमानंद पुरी का कुआं है। अच्छा, वो कौन थे? मतलब महाप्रभु का सब चीज में वो निकाल रहे थे, वो भी तो मतलब उनके गुरु के ही कोई थे। अच्छा, ये हमको स्मरण नहीं आ रहा प्रभु जी, हो सकता है। मतलब महाप्रभु कम खा रहे थे तो फिर बोल रहे तुम इतना खा रहे हो, फिर महाप्रभु ने बोला आधा कर दिया था। वो रामचंद्रपुरी है, वो रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी, अच्छा रामचंद्रपुरी, ओके। মানে ওই মাধব ঈশ্বরপুরী আর রামচন্দ্রপুরী, একজন ভালো সেবক একজন ভালো শিষ্য, ওটাই ওই রামচন্দ্রপুরী কি? আচ্ছা, হতে পারে। পুরী গোসাইয়ের প্রভু কই, আচ্ছা এটা হয়ে গেছে। 3 দিন প্রেমে দেও দোহে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে, 3 দিন প্রেমে দেহে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে, সেই বিপ্র ঘরে দোহে রহে এক সঙ্গে। সেই বিপ্র ঘরে দেহে রাহে এক সঙ্গে। এক ব্রাহ্মণের গৃহে পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একত্রে 3 দিন ছিলেন এবং কৃষ্ণ প্রেমে আবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণ কথা আলোচনা করেছিলেন। পুরী গোসাই বলে, আমি যাব পুরুষোত্তমে। পুরী গোসাই বলে, আমি যাব পুরুষোত্তমে। পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গা স্নানে। পুরুষোত্তম দেখি গড় যাব গঙ্গা স্নানে। পরমানন্দ পুরী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন যে শ্রী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করার জন্য তিনি পুরুষোত্তমে যাবেন। পুরুষোত্তমে যাবেন মানে পুরীতে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। এবং আচ্ছা, কালকে তো আবার আপনারা অনেকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাচ্ছেন পরিক্রমা করতে, এবং তারপর গঙ্গা স্নান করার জন্য গৌড়ে যাবেন। গৌড়ে যাবেন মানে মহামঞ্জরি মাতাজি ये कहाँ है? बंगाल में। Yes. প্রভু কহে তুমি পুনঃ আইসো নীলাচলে। প্রভু কহে তুমি পুনঃ আইসো নীলাচলে। আমি সেতু বদ্ধ হইতে আসিব অল্পকালে। আমি সেতু বদ্ধ হইতে আসিব অল্পকালে। শ্লোকার্থ, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন, আপনি পুনরায় নীলাচলে ফিরে আসবেন, আমিও শীঘ্রই রামেশ্বর সেতু বন্ধ থেকে সেখানে ফিরে যাব। তোমারও নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়, तुम्हारी निकट हुई हेनो वांछा रहे। নীলাচলে আসিব মোরে হইয়া সদয়। নীলাচল আসিব মোরে কৈলাস বাদায়ে। আপনার কাছে থাকতে আমার খুব ইচ্ছা করে। কে বলছেন? গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তাই আমার প্রতি দয়া করে নীলাচলে আপনি আসবেন। এত বলি তার ঠাই এই আজ্ঞা লইয়া। এত করি তার ঠাই এই আজ্ঞা লইয়া, তার আজ্ঞা লইয়া দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হইয়া। দক্ষিণ চলিল প্রভু হরষিত হইয়া। এই বলে তার আজ্ঞা নিয়ে, তার মানে পরমানন্দ পুরী, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হর্ষিত হয়ে দক্ষিণে চললেন। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী।
হরিয়া সবে বলো হরি হরি অমৃত বদন ভরি জব তবে হরি 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 बोल हरि बोल गोविंद का अमृत की जय कृष्णदास